हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आई होप आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो एसएससी एमटीएस के हैं, ठीक है, तैयारी एकदम मस्त कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस के बहुत सारे बच्चे होंगे क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म जो है फिल किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी एमटीएस कोई नया नहीं है, हर बार ये एग्जाम होता है, हर साल होता है एसएससी का, ठीक है। ये हाई स्कूल के लेवल पे होता है। और एक दो बच्चों के क्वेश्चन थे बेटा कि जैसे कि मान लीजिए सर, अगर एसएससी एमटीएस का जो पेपर होने वाला है 4 फरवरी से, उसमें जो है रीजनिंग का लेवल क्या होने वाला है। बेटा देखो, एक बात हम बता दें कि जैसे कि मान लीजिए आप अभी हमारे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चल रहा है, ठीक है। और अभी मैंने फर्स्ट क्लास से मैंने अपने प्रैक्टिस सेट कराया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारा फर्स्ट क्लास से जुड़े होंगे और बहुत सारे बच्चों के बीच बीच में आए होंगे। तो बेटा मैं उनके लिए अभी बता देता हूँ कि ऐसा होता है कि जो एमटीएस का जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। फर्स्ट पेपर में आपको पता ही, मैथ और रीजनिंग हमारी आनी होती है, आप लोगों को इतना पता ही है। और होता क्या है कि इसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं मैथ और रीजनिंग में, और आपको इसमें ये क्वालिफाई करना पड़ता है और आपको इसमें माइनस मार्किंग भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगर मान लीजिए जिन बच्चों की मैथ कमजोर है, तो वो अगर वो रीजनिंग करके भी अगर 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो क्वालिफाई कर ले जाएंगे जनरल, क्योंकि उसमें 33% जो होता है नंबर मार्क्स लाने पड़ते हैं भाई। सिंपल सी बात है। जो भी हमारा फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर इज अ क्वालिफाइंग नेचर। जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो दिलाएगा आपका इंग्लिश और जी के जीएस, क्योंकि बेटा ये इसमें 25-25 सवाल 50 क्वेश्चन आने होते हैं सेकंड पेपर में। ये एक सवाल 3 नंबर का होता है, ठीक है। यानी 50 यानी 150 नंबर का तुम्हारा सेकंड पेपर होगा, ठीक है बेटा। 150 नंबर का सेकंड पेपर होगा आपका। और जो फर्स्ट वाला है वो आपका होगा, कहते हैं ये, इसमें होता है एक क्वेश्चन, मतलब एक होता है क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 40 क्वेश्चन हो गए तो 120 नंबर का ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो रहा बेटा पेपर का ओवरव्यू। मगर बेटा एक बात और सुनिए, जो बच्चे नए हैं, अगर बेटा आपके पास ये हमारी वीडियो पहुंचती है बेटा, प्रैक्टिस सेट एकदम, अगर आपको मान लीजिए आपकी फीड पे यूट्यूब पे वीडियो आती है तो आप बेटा उसमें एक बार रुकिए। बहुत सारे बच्चे 70% या 80% से बच्चे बहुत सारे इस टाइप के सवाल गलत करके आते हैं। पहली बात तो ये है, आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग भी तो गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे जो है 70% या 80% बच्चे सवाल गलत करके आते हैं, ठीक है। और अगर आप सही मायने में अगर एसएससी एमटीएस को तैयारी करने वाले, तो 26-27 में अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस को, पेपर देने वाले 4 फरवरी से, तो ये आपके लिए जो क्लास है ना, रामबाण साबित होगी, ठीक है। आप लोग इस क्लास को देखिए, ठीक है। और बेहतरीन क्लास है, बेहतरीन कंटेंट है, एकदम बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हम लेकर आए हैं आपके पास। अगर ये वीडियो आपकी फीड तक आ रही है यूट्यूब पर, तो आप प्लीज बेटा इसको वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसे वॉच करते हैं, पक्का मैं इतनी उम्मीद, मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं कह रहा हूं, मगर हाँ इतना मैं कॉन्फिडेंस जरूर कर सकता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 70 से 80% एग्जाम इसी क्लास से फंसेगा, लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है। जिनका जिनका आंसर आ जाए वो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। आए आप लोग का। चलिए सवाल करते हैं। बोला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। यानी बेटा देखिए यहाँ पे, सजा यानी कि पनिशमेंट, बेटा पनिशमेंट किससे है, इनाम से, यानी कि रिवॉर्ड से है। वैसे बेटा यहाँ पे रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग, तो बेटा यहाँ किससे संबंधित होगा बताना है। अच्छा जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे आपको देखने लग गया होगा सवाल, जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बेटा देखिए यहाँ सजा यानी कि बेटा पनिशमेंट, जब बेटा पनिशमेंट मिलती तो बेटा देखो पनिशमेंट का उल्टा क्या होता है, इनाम यानी कि रिवॉर्ड। ऐसा बोलते हैं ना, जहां पे रिस्क है वहां पे रिवॉर्ड है, बोलते हैं ना, वही चीज है ना। अगर बेटा इसको इनाम यानी कि रिवॉर्ड मिला है, तो बेटा इसको पनिशमेंट मिली, यानी कि इसी का विलोम है, विलोम है ना, मान लेते हैं कि बेटा विलोम है, ठीक है। वैसे बेटा रोचक यानी इंटरेस्टिंग, तो बेटा इंटरेस्टिंग मनोरंजन होगा बेटा, नहीं होगा, गलत बात है, ठीक है। मनोरंजक नहीं होगा। क्या आकर्षण यानी अट्रैक्शन, ये भी नहीं होगा। उबाऊ ये हो बेटा होगा हमारा आंसर, क्योंकि क्या होगा, बोरिंग। बेटा जहां पे इंटरेस्टिंग है वहां पे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोरिंग, जिसे बोलते हैं उबाऊ, ठीक है। और फिर क्या है, लुभावना, ये भी नहीं होगा बेटा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विलोम शब्द है बेटा एक दूसरे के, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा था ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल है इस क्लास में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 70 से 80% सवाल बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग उसमें से तो नहीं आते 70-80% बच्चों में से, अगर नहीं आते तो आप लोग इनका आंसर में कमेंट बॉक्स में विद इन सेकंड बताइए, ठीक है। अगर आप एसएससी एमटीएस की सही मायने में तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये सब सवाल पेन फ्री, कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो पेन फ्री सवाल कर रहे होंगे, बिल्कुल बेटा आप पेन फ्री कीजिए। आपको भाई जरूरत है पेन फ्री करने की, मगर जो भी बच्चे फ्रेशर है तो हमें उनको भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। हम साइड हो जाते हैं ताकि आपको 4 ऑप्शन जो है आपके विजिबल हो जाए।
साफ साफ दिख जाए। ठीक है, आया आंसर बेटा आप लोग का? बहुत बेहतरीन सवाल लाने का प्रयास किया है आज की क्लास में। आप लोग खुद जब सवाल को लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा पेपर के लेवल का ही सवाल है। चलिए सवाल करते हैं। रमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब में बिंदु बी तक 8 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी तक चलता है जो कि 6 मीटर दूर है। फिर वह बाईं और उत्तर पूरब की ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक 10 मीटर चलता है। बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य की दूरी हमें बतानी है बेटा। ठीक है, चलिए सवाल को कर लेते हैं फटाफट। इसमें क्या पूछा हमारा? ठीक है, तो हमें पूछा है। और बेटा इसमें पहले हम क्या करते हैं, इसको इस सवाल को करने के लिए पहले मैंने आपको बताया था आप क्या करते हैं पहले। चलिए बताइए क्या करते हैं हम लोग इसमें सवाल को करने से पहले। पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। जब हम डायरेक्शन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पहले इसमें से एक लाइन इधर की लेते हैं और एक लाइन बेटा इधर की लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं आपको तो पता ही है, सबको पता है। डायरेक्शन बनाने क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये हमारा रहता है उत्तर, ये हमारा क्या रहता है दक्षिण, ये हमारा क्या रहता है बेटा पूरब, ये हमारा क्या रहता है पश्चिम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए अब करते हैं। रमन ए से चलना शुरू करता है, रमन जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूरब में बिंदु बी तक चलता है बेटा। रमन जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे रमन है, क्या हमारा रमन है ना बेटा। ठीक है, हमारा रमन है, रमन बेटा कहाँ चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पूरब की ओर चला। ठीक है, अब ये रमन जो है हमारा पूरब की ओर चला बेटा। कितना चला है पूरब की ओर, बिंदु बी तक चलता है। क्या बोला है, बिंदु बी तक चलता है। और कितना चलता है ये हमारा 8 मीटर चलता है। कितना चलता है ये 8 मीटर चलता है, बिल्कुल सही बात है 8 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर मतलब हमारा दाईं क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे मान लीजिए दाईं हमारा राइट हैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। क्या होता है राइट हैंड चलता है, तो बेटा राइट हैंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड, बिल्कुल बनी बात, हमारा राइट हैंड चलता है। ठीक है, अब फिर क्या है बेटा, अब रमन जो है बिंदु ए से, अब देखो बेटा ए हमारा ये रहा, बी हमारा ये रहा, चलता है और 8 मीटर, फिर वो दाईं ओर मुड़ता सी तक चलता है बेटा। हमारा यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, आपका सी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है सी आ जाएगा। और कितना चलता है बेटा, ये हमारा 6 मीटर चलता है। कितना चलता है हमारा 6 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर उत्तर पूरब की ओर, बेटा हमारा उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, अब देखो बेटा यहाँ पे उत्तर पूरब है ना, अभी रमन यहाँ पे बेटा ऐसा है, मान लीजिए रमन यहाँ पे है उत्तर पूरब बेटा, तो ऐसे मूव करेगा ना, तो वैसे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना चलता है बेटा, उत्तर पूरब क्यों चलता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा उत्तर पूरब की ओर हो गया। ठीक है, उत्तर पूरब की ओर मुड़ता है और कहां तक चलता है, डी तक चलता है। अब ए बी सी, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये डी तक चला। ठीक है, और कितना चला, ये 10 मीटर चलता है, बिल्कुल सही बात है 10 मीटर चलता है। अच्छा ये बताइए क्या बेटा, ये ट्रायंगल बन गया, ये क्या 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, ये क्या ट्रायंगल बन गया बेटा, बिल्कुल बन गया ट्रायंगल बन गया। ठीक है हमारा, अब क्या पूछा है, बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। अब बिंदु ए, अब देखो जैसे मान लो बेटा 1 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो बिंदु ये है, अब यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा ये डी हो गया। ठीक है, ठीक है, वैसे मान लीजिए बेटा ये हमारा है, तो बेटा हमें डैश 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 आएगा, तो यहाँ रमन होगा हमारा, जिसको मिटाया था। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के मध्य की दूरी बतानी बेटा, ये हमारी बतानी कितनी होगी, यही तो बतानी दूरी और मध्य की, और ये हमारा डी रहेगा, डी पोजीशन रहेगा हमारा। ठीक है, अब अच्छा बेटा इसमें बताइए 90 डिग्री मतलब वहां पे वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा यहाँ पे, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपने तो मैथ वाले सर ने तो पढ़ाया, ए बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना बेटा, तो वैसे बेटा हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, मतलब ट्रिपलेट, मैथ में क्या बोलते हैं उसे हम ट्रिपलेट बोलते हैं, बिल्कुल बनी बात है। वैसे बेटा हम किसका करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो अंडर रूट में करेंगे,
अंडर रूट क्या करेंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल बनी बात है। चलो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 64 में 36 माइनस करके कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा ये कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए 36 हो गया, यहाँ 64 हो गया, कितना माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, करो माइनस करो कितना आएगा बताओ जल्दी। चलिए इसको मिटा दें बेटा, चलो इसको मिटा देते हैं। ये तो मिटेगा ही नहीं हमें लगता है। चलो ठीक है, नहीं मिट रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर बेटा हम इन दोनों को माइनस करते हैं, एक मिनट, 64 36 तो बेटा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा यहाँ पे 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, आपको बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा। ये कितना हो जाएगा बेटा 5, यहाँ हो जाएगा 28, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे हमारा 28 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बेटा इसे मान लो यहाँ पे 28 बचा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को लिया अंडर रूट, ठीक है बेटा कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, कितना बचेगा यहाँ पे, अब 64 हमें 86 यहाँ 36 हो गया, ठीक है। अगर वैसे मान लो यहाँ बेटा प्लस कर देते हैं इन दोनों का, कितना होता है प्लस यहाँ पे। अच्छा जैसे मान लो बेटा यहाँ पे 10 था ना, 10 मीटर था, ठीक है। तो बेटा चलो एक मिनट एक गलती हो गई, ठीक है। हमें ए और डी के बीच, बेटा देखो यहाँ पे पहले पढ़ो, ए और डी की मध्य दूरी बतानी थी, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा पहले पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल बनी बात है। यहाँ कितना करेंगे आपका, यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे कितने हो जाएगा हमारा, अच्छा सॉरी 6 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल बनी बात, ठीक है। अब वैसे बेटा अंडर रूट करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। जैसे बेटा इन दोनों माइनस का कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 64 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है बेटा 8 की वैल्यू होती है, ठीक। हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया बेटा। ये कितना है हमारा 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा हमारा 16 मीटर, यानी 16 मीटर हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन हमारा 16 मीटर हमारा राइट आंसर है। ना कि पहला होगा, ना ही हमारा दूसरा होगा, ना ही हमारा तीसरा होगा। चलिए सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ये क्या विजुअल है आपको, पूरी तरीके से विजुअल है, ठीक है। चलिए बेटा फिर देख लेते हैं। बेटा हमारा ये ट्रिपलेट रहा, यानी पाइथागोरस थ्योरम रहा, जिसे बोलते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ये ट्रिपलेट है, यानी कि मैथ में जो ट्रिपलेट होती है वो इसी का सेम उसी का इस्तेमाल किया। अब हमें बताना था पढ़िए ए बिंदु और डी बिंदु के मध्य के बीच की दूरी बतानी थी हमें पता है ए बी बराबर 8 मीटर, बी सी बराबर 6 मीटर और सी डी बराबर हमारा 10 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया बेटा यहाँ पे डीसी को, क्योंकि बेटा हमें ए की भी बतानी थी, तो डीसी को उठाया बेटा 10 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे बीसी का स्क्वायर किया 6 मतलब 6 का स्क्वायर किया। तो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, अंडर रूट में माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। वैसे 10 को माइनस 36 से किया तो हमें कितना मिला 64 मिला, और अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है, सबको पता है 8 आ गया हमारा। बेटा इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 8 आ गई। 8 प्लस 8 कितना होता है 16 होता है, वैसे हमारा बता दिया 16 मीटर राइट आंसर हमारा होगा, जिसे बताना था मैं ए और डी के मध्य के बीच की हमें दूरी बतानी थी। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा। जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर लें, दोबारा एक दो बार देखें या स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तब भी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में बताइएगा कि सर हमें ये चीज हमें नहीं समझ में आई, आपकी जो भी समस्या होगी उसे हम समाधान किया जाएगा, ठीक बेटा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आया आंसर बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न है, ठीक। अच्छा बेटा जैसे मान लीजिए बेटा पहला ऑप्शन हमारा 32 से 19, 42 से 56 और 54 से 61, 74 से 33, ठीक है। यानी कि 32 से 19, 42 से 56, 54 से 61, 74 से 33। बेटा ऐसे मान लीजिए हमें अगर इनका इस्तेमाल करते हैं हमें ये लाना होता है, वैसे बेटा इसका इस्तेमाल करके हमें ये लाना होता है, 54 का इस्तेमाल करके 61 लाना पड़ता है, वैसे 74 का इस्तेमाल करके हमें 33 लाना पड़ता है। मगर कैसे आया, मगर कैसे, कोई ना कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन, ये संबंध होगा जो हमें पता करना होगा, तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे ना इनमें से कौन सा हमारा गलत है कौन सा हमारा सही है। बिल्कुल सही बात है। वैसे हम इसको पहले एक बार इरेज कर देते हैं, ये तो हम बताएं आपको समझाने के लिए बोले थे कि 32 से हमें 19 कैसे आया होगा। अगर बेटा ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 32 का बेटा, अगर 32 का बेटा यहाँ पे 32 को हम ऐसा क्या करें जो हम अगर इनका हाफ करते हैं बेटा कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा
16 आ जाएगा, मगर बेटा यहाँ पर 19 से बेटा प्लस अगर इसमें 3 कर दें, प्लस इसमें 3 कर दें तो कितना हो जाए, ये बेटा 16 है, इसमें प्लस हमारा 3 कर दे तो कितना हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा। बिल्कुल बनी बात है। चलो इसमें बेटा करते हैं, तो बेटा ये 42 है, प्लस यहाँ 2 का हाफ करें कितना हो जाएगा, ये 21 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बेटा। यहाँ बेटा 56 है, यानी कि हमारा ये भी मेथड बेटा हमारे काम का नहीं है, मिटा दो बेटा इसको, जो हमारा मेथड काम का नहीं है तुरंत मिटा दो। अगर बेटा यहाँ पे 3 + 2 कर लें तो कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, 5 3 15 + 6, ठीक है। वैसे हम कह रहे हैं 4 + 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 3 से 18 होता है बेटा, नहीं बन रहा है। चलो अब कुछ और करते हैं बेटा, जैसे मान लो बेटा 32 है, तो बेटा ऐसे मान लो यहाँ पे इसका क्या करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं। अच्छा पहले स्क्वायर करके चेक कर लें, स्क्वायर करके इसमें 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है, प्लस बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 + 4 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका ये 13 हो जाएगा, यानी बेटा ये भी नहीं बैठ रहा। चलो अगर बेटा हम स्क्वायर करके माइनस करें, इनमें स्क्वायर करके अगर बेटा 9 में से 4 माइनस करते हैं तो बेटा कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यानी इससे हमारा आंसर कोई भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। बिल्कुल बनी बात, बिल्कुल बनी बात। अगर मान लो बेटा इनका क्यूब करते हैं, चलो अब करते हैं बेटा इनका क्यूब करते हैं, क्यूब कर ले, अगर हम इनका क्यूब कर लें तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है कर लेते हैं। अगर 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 27 होता है, और -2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 27 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 19 बचेगा। बिल्कुल सही बात, हमारा यही मेथड हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारा राइट मेथड क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा बिल्कुल सेट हो रहा है, ठीक है। सेम बेटा वैसे इसको करते हैं, इसको उठाओ 42 को, तो बेटा 42 को उठाया, यहाँ पे 4 का क्यूब किया -2 का क्यूब किया, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा, 64 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 4 इधर के, तो कितना बचेगा बेटा, ये 56। अब 56 हमारा है, बिल्कुल सही बात, हमारा 56 है। सेम बेटा वैसे यहाँ पे करेंगे, तो बेटा ऐसे मान लो यहाँ 50, अब यहाँ 54 है। अब 54 क्या करेंगे बेटा, यहाँ 54 को हम 5 का क्यूब करेंगे और -4 का क्यूब करेंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल बनी बात है। तो बेटा 5 का क्यूब क्या होता है, हमारा हो जाता है 125, -4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64 हो जाता है, बिल्कुल सही बात है हमारा। और 125 64 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा हमारा, यहाँ पे बचेगा 61, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारा भी ये मेथड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ना। वैसे बेटा हम इसको ट्राई कर लेते हैं 74 को। अब 74 करते हैं बेटा, यहाँ पे 74 है, तो यहाँ पे करेंगे 7 का क्यूब और -4 का क्यूब, तो कितना होता है बेटा सर, आप जैसे 7 क्यूब कितना होता है आपको पता ही, 7 क्यूब कितना होता है 343 -64, यानी बेटा ये 200 के आसपास था बेटा, यहाँ 33 है, तो यानी बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4th वाला ही हमारा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यही हमारा मैच नहीं कर रहा, बाकी हमारे तीनों एक ही पैटर्न मैच कर रहे हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 बराबर 33 हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारा 4th ऑप्शन विल बी राइट आंसर है, ठीक है। जो बेटा कंसेप्ट लगाएगा वो इसमें इस कंसेप्ट सेट नहीं बैठ रहा, हमें इनमें से अलग बताना तो अलग हमारा 4th ऑप्शन ही है, बाकी तीनों एक पैटर्न के आधारित पर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में, हम साइड हो जाते हैं ताकि आपको ये 4 ऑप्शन भी दिख जाए क्लियर, ठीक है। चलिए लगाइए इसे। चलिए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य से भिन्न है, ठीक है। मैं बताने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हमें बताना था इनमें से कौन सा अलग है। बेटा देखिए डी से के से आर और आर से टी तक, ठीक। अच्छा बेटा डी हमारा कितने नंबर पे आता बताओ, हमारा डी जो है, हमारा डी के बेटा किस नंबर पे आता है, ए बी सी डी, बेटा डी हमारा 4 नंबर पे आता है, ठीक। बेटा के किस पे आता है हमारा, जे के बाद के, यानी बेटा 11 से। बेटा हम 4 से 11 तक गए तो बेटा कुछ ना कुछ तो प्लस किए होंगे, कितना प्लस किए हैं, यहाँ बेटा 7 प्लस किए होंगे, बिल्कुल बनी बात बेटा, कितना प्लस हुआ 7 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे भी 7 प्लस होगा। अब के 11 पे बेटा आर किस पे आएगा, 18 पे आएगा ना, तो बेटा 11 से 18 तक बेटा कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 7 प्लस किए होंगे, बिल्कुल बनी बात है। वैसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ पे 7 प्लस किए होंगे। अब 18 बेटा टी हमारा किस पे आता है, 20 पे आता है, यानी बेटा 18 से 20 यानी बेटा यहाँ पे 2 ही प्लस किए, गलत बात है ना, बिल्कुल हमारी गलत बात है, नहीं गलत बात है, यानी कि यहाँ तक तो सीरीज हमारी बिल्कुल सही थी, मगर गलत हमारा क्या है, हमारा गलत यही है, तो हमारा गलत क्या हो जाएगा,
ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो TWZ हमारा तीसरा वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ये भी नहीं। बेटा देखिए सब में 7-7 प्लस हो रहा है बेटा, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बेटा 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वो गलत है। तो हमें सीरीज बताना था गलत कौन सा है। देखिए सवाल पर नेम लिखने में कौन सा एक अन्य से भिन्न है, तो हमारा TWX ही हमारा भिन्न है, बाकी सब में सीरीज में 7 प्लस हो रहा है पहले लेटर में, मगर यहाँ पहले लेटर में 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, तो हमारा यही भिन्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो बेटा देखने में लग रहा है इसमें कुछ करना ही नहीं है, मगर बहुत इजी था, ये अच्छा सवाल था, बताइए। ठीक है चलिए आंसर दीजिए, आप लोग आंसर आ रहा है, ठीक है चलिए आंसर बताइए, मैं ऑप्शन से सामने हट जाता हूं। ठीक है लगाइए इसका आंसर क्या हो रहा है। चलिए लगाएं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें से दी गई संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दी गई संख्याओं के युग्मों का सेट में से है। बेटा सेट यानी बेटा यहाँ पे सेट दे रखा है बेटा, ये हमारे क्या है, ये पहला सेट रहा है, ये उन सेट के ऑप्शन रहा है। ठीक है चलिए सॉल्व कर लेते बेटा। देखिए यहाँ पे 4, बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का 4 टाइम कितना होता है 64 होता है, यानी बेटा ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। बिल्कुल सही बात है। क्या बेटा 16 क्यूब ये नहीं होगा, क्या बेटा ये भी नहीं होगा। बेटा देखो ये 3 का क्या है, स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ये, और ये 3 का हमारा क्यूब है। बिल्कुल सही बात है, सेम पैटर्न यहाँ बैठ रहा है। बेटा ये देखिए 5 और 25 होता तब यहाँ पे होता है ना, यानी ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर तीसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा देखिए 4 का हमारा क्यूब है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का क्यूब है। ठीक है इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, लीजिए इस आंसर कमेंट बॉक्स में हमें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है इसमें GPLS रेस टू 54, तो वैसे डबल रेस टू WGSK को हम किस रूप में लिखेंगे, ठीक है हमें बताना है। ठीक है पहले बेटा इनको हम सॉल्व कर लें यहाँ पे रख के, ठीक कर लेते सॉल्व। ठीक अच्छा बेटा क्या है यहाँ पे GPLS, बेटा ये रेशियो कितना है 54 है, बिल्कुल सही बात। बेटा वैसे G की वैल्यू क्या रखे हम, ऐड करके कुछ अपना कुछ आया होगा, पर ऐड कर लेते ना, 7 प्लस P MNO, ओ किस 15 पे, P हमारा 16 पे आएगा, प्लस L, J के बाद KL, बेटा 12 पे हो जाएगा, अब यहाँ 5 होते हैं कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 16, यहाँ पे कितना, अगर यहाँ बेटा में एक देते हैं हो जाएगा 20, चलो मान लेते हैं यहाँ पे देखते हैं 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 ये दोनों बेटा मिलकर कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 35। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए यहाँ 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये केवल 20 हो जाएगा, और 20 बाद यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बाद कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा। 35 प्लस 7 बेटा कर लेंगे तो हमें 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपको 40 42 हो जाएगा, ये 42 हो गया बेटा। ठीक है और 42 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये आपको 44, यानी कितना हो जाएगा ये आपका बेटा, यहाँ पे हम इन सबका ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 54 हो जाएगा, और 54 हमारा राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है वैसे बेटा हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं ना सबको, हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इनको यहाँ पे। ठीक है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है तो कितना है WGSK, ठीक है बिल्कुल बनी बात है, WG ठीक है तो कितना हो जाएगा WG, बेटा W हमारा किस नंबर पे आता है, T के बाद UVW यानी 23 नंबर पे आता है, G बेटा हमारा किस में 7 पे आता है, S हमारा किस पे आता है बेटा, हमारा 19 पे आता है। अब J के बाद हमारा K हमारा किस पे आता है 11 पे आता है, बिल्कुल सही बात है। अब देख लेते हैं बेटा यहाँ पे 23 7 ये बेटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है ये बेटा अगर इसमें से एक दे देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ 30 20 50 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 60 होगा। और 60 हमारा किस ऑप्शन में, ना कि पहले ऑप्शन में, ना ही तीसरे वाले में, ना ही हमारा चौथे वाले। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो है दूसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लेटरों को उनके जो नंबर होते हैं उन्हीं को ऐड कर देना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा समझ में आया, बस कुछ नहीं करना था, बस लेटरों की बस वैल्यू रखनी थी, उन्हें ऐड कर देना, बस हमारा वही आंसर
हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। सबसे बेहतरीन सवाल है आज का, दिमाग लगाइए, इस सवाल को आप कैसे विद इन सेकंड बिना पेन फ्री कर सकते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं वेल गुड, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए हमें। बताइए, आया बेटा? आया बेटा आंसर? चलिए लगाए बेटा, आंसर आया आप लोग को? यदि एक निश्चित गुण भाषा में GENTAL को हम क्या बेटा, देखिए यहाँ पे देखो 24 24 0 28 10 14 लिखा आता है, ठीक है, हमें नंबरिंग दे रखी है के रूप में लिखा आता है। तो उसी भाषा में F8 यानी फादर को हम किस प्रकार कोड भाषा में लिखेंगे बेटा, ये आपके पास 4 ऑप्शन आपके गिवन रहे, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा पता है इसमें कोई नंबरिंग का खेल चल रहा है। नंबरिंग का जब भी कोई खेल चलता है तो बेटा उसमें हम लोग ये समझते हैं कि क्या उनके लेटरों की नंबरिंग लिखी गई है या फिर उनमें ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई नंबर किया गया है जो सब में किया जा रहा हो। ऐसे हमारे मन में बहुत सारे ऐसे मेथड उठना स्टार्ट हो जाते हैं, मगर हमें कौन सा मेथड हिट करता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो होता है। जो मेथड समय रहते हिट कर गया तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो मेथड समय रहते नहीं हिट किया तो हमें उस सवाल को हमें एग्जाम में स्किप करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम सवाल को नोट कर लेते हैं एक बार। पहला हमारा सवाल क्या है, जेंटल GENTAL, ठीक है, TAL, ठीक है। तो बेटा कैसा लिखते हैं इसको? अच्छा तो बेटा यहाँ पे कितना से नंबरिंग है, 24 24, फिर क्या है हमारा 24 24 हमारा 02 81 01 4, ठीक है। चलिए सही बात है। अच्छा सर मान लीजिए बेटा यहाँ पे जी की वैल्यू बेटा कितनी होती है, पहले मैं बताऊँ, 7 होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ई की 5 होती है। एन की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। टी की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। ए की वैल्यू होती है 1, और एल की वैल्यू जे के बाद के, और के के बाद हमारा आता है एल, यानी कि हमारा 12 आता है। अगर बेटा इसमें मान लो अब जी का वैल्यू बेटा 7 है या 24 है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर बेटा ऐसे मान लो यहाँ पे इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 2 14, यानी बेटा हमारा 14 हमारा यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात है। वैसे अगर बेटा हमें निकालना किसका था, हमें निकालना किसका था, ठीक है, फादर का निकालना था बेटा। अब देखिए बेटा एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ की वैल्यू बताओ, जी के बाद एफ आता है ना, एच के बाद आई। अब बेटा हमारे एफ 6 पे हो जाएगा, जी से एक कम, जी से एक कम, ठीक है, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर बेटा हम 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा दे कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, और 12 हमारा बेटा सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे जी 7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 14 हो गया, ठीक है। वैसे बेटा हम यहाँ पे एफ की वैल्यू 6 रखे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 12 हो गया। वैसे हमारा 12 देखो हमारा 12 जो है किस ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है बेटा, यहाँ पे तो 14 है, यानी कि ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। यहाँ पे 12 यानी ये आंसर हो सकता है, यहाँ 15 है बेटा, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा जो भी राइट आंसर होगा या तो हमारा तीसरा होगा, सॉरी ये तो हमारा दूसरा होगा या तो हमारा चौथा होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बेटा यहाँ देखो 5 है, अगर बेटा 2 से मल्टीप्लाई 5 टू 10, यानी बेटा हमारा 10 यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सही बात, और कहीं 10 आ ही नहीं रहा है। वैसे बेटा यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, अब 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा 2 ही तो आएगा ना बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 12 के बाद 2 बेटा देखो यहाँ पे 12 बाद 2, यहाँ पे 12 बाद 2। अब सबसे सोचने वाली बात है कि अगर हम पहला लेटर निकाल ले सही तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे आर किस पे आता है, आर आता है हमारा, आर हमारा 18 पे आता है, और 18 का 2 टाइम्स है तो बेटा कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 36 लास्ट में, मतलब पहला आ जाएगा। बेटा देखो हमारा ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो ये चेक ही नहीं करना है, तो बेटा यहाँ 36 है, नहीं है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा 36 हो जाएगा। 36 फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 16, फिर कितना हो जाएगा 40
फिर हो जाएगा 40212। ठीक है, हमारा यही हमारा आंसर। ठीक है, सभी लेटरों का नंबरिंग करना है, फिर उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमें उन्हें क्रॉस स्थिति में अरेंज कर देना है। बस हमारे सवाल का यही कंसेप्ट था और यही हमारा हिट मेथड था। और बहुत सारे किन किन बच्चों का आंसर पहले आ चुका था मेरे लगाने से पहले, अगर जिनका मेरे लगाने से पहले आंसर आ गया था, वेल गुड, बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी बेटा। ठीक, और जिनका नहीं आया, हमने क्या कहा था बेटा, शुरुआत जब मैंने क्लास शुरुआत की थी मैंने बोल दिया 70% से 80% स्टूडेंट जो है हमारे, वो इस सवाल को रॉन्ग करके आते हैं। ठीक है, तो सवाल का जो लेवल है वो एग्जाम वांटेड लेवल है, वो बहुत बेहतरीन लेवल है। ठीक है, आप इस चीज को देखिएगा, एक नहीं 2 बार क्लास देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। और देखना है पेपर में आपको देखने को मिलेगा 4 फरवरी से। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आंसर इसका? चलिए सवाल करते हैं। 16 लड़के एक पंक्ति में 16 लड़के एक पंक्ति में जब गिरीश को बाएं 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है, तो दाएं से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? चलो बताना बेटा पूर्व स्थिति क्या थी। चलो सवाल करते हैं, पहले पंक्ति बना लेते हैं एक बार। कोई मान लो बेटा ये कोई पंक्ति थी हमारी। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, पंक्ति हो गई। ठीक बेटा, बिल्कुल बनी बात है। अच्छा बेटा 16 लड़के हैं इस पंक्ति में, बेटा टोटल कितने लड़के हैं, कितने लड़के टोटल हैं इसमें? इसमें हमारे 16 स्टूडेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल बनी बात है। कितने स्टूडेंट है? 16 है। बोला है गिरीश जब बाएं से, यानी कि जो क्या बोला है, 16 स्टूडेंट बॉयज व्हेन गिरीश इन सिटिंग इन 2 प्लेस द लेफ्ट। अगर बेटा यहाँ पे हमारा राइट है, ये रहेगा हमारा लेफ्ट, यानी कि बेटा क्या है, पहले यहाँ पे 2 स्थान में यहाँ पे आगे आया। ठीक है, यहां से आगे आया, कोई बीच में मिड पॉइंट होगा। ठीक है, 2 प्लेस आगे, तो बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से क्या बेटा, आप देखिए यहाँ पे 2 प्लेस, फिर फ्रॉम द लेफ्ट वॉज द, ठीक है, राइट हैंड, यानी कि बेटा यहाँ पे 7 था, जब ये इधर से इधर है तो बेटा 2 मतलब 2 स्थान आगे चला गया, यानी बेटा 7 + 2 कर दे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 स्थान हो जाए, मतलब 9वें नंबर पर है। और टोटल बच्चे कितने बैठे यहाँ पे, 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे हैं ना, तो बेटा 16 में से 9 माइनस कितना हो जाएगा, 16 में से जैसे 9 माइनस करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मगर बेटा कभी कभार क्या होता है कि हमने उनमें से जो स्थान बदला है, तो वहां पे बेटा पहले कोई बच्चा आ गया होगा, वहां पे कितने बच्चों की गिनती हुई, 2 बार गिनती हुई, वहां पे एक बच्चे की मैं एक्स्ट्रा गिनती कर ली। जब हम एक बच्चा एक्स्ट्रा गिनती कर लेते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, उसमें से एक प्लस हम और कर देते हो, कितना हो जाएगा आपका 8वें स्थान पे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें स्थान पे हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। हमारा पहला भी नहीं होगा, ना ही हमारा तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, सबसे बेहतरीन सवाल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर बेटा क्लास करने में सेशन में मजा आ रही तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और बहुत लोग को शेयर भी कर दें। ठीक है, अपने दोस्त अपने फ्रेंड, ठीक है, उन सबको भी वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए और उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए आया आंसर बेटा आप लोग का इसका। ये भी एकदम दिमाग को हिला देने वाला सवाल है, मैं सही बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, ये 80% से 90% जितने बच्चे इस क्लास को देखेंगे ना, वो इसको गलत आंसर देंगे, इसका इस सवाल का गलत आंसर देकर आएंगे। लिख के ले लेना बेटा, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका आंसर कोई दे नहीं पाएगा। चलो सवाल करें, चलो करते हैं, सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। यदि 68 एंड 44 इक्वल टू 56 और 72 एंड 98 इक्वल टू 74, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? जो व्यंजक का मान बेटा यहाँ दे रखा है आपका 2 जगह पे, 36 एंड 85 इक्वल टू 36 एंड 85 इक्वल टू, ठीक है, हमें बताना। चलो कर लेते हैं बेटा, पहले हम इनको उठाते हैं, इनको उठाओ। तो पहले हम सवाल को पहले उठा लेते हैं। फर्स्ट क्या हमारा फर्स्ट केस क्या है, 68 एंड
कितना है 44 इक्वल टू 56, ठीक। सेकंड केस हमारा क्या है, ये सेकंड हमारा, ये हमारा फर्स्ट रहा, ये हमारा सेकंड रहा। तो सेकंड कितना है 72 एंड 98, कितना हो जाएगा ये 74 हो जाएगा। वैसे हमारा थर्ड बताना, थर्ड हमारा यही रहा, थर्ड केस देखो यही तो हमारा थर्ड केस रहा भैया, इसको बताना इसके बारे में, तुम्हारा थर्ड ये था, ठीक है। तो थर्ड कितना है 36 एंड 85, ये बताना है। अच्छा कैसे किया होगा सोचो जरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इधर का आ जाएगा 4, इधर का आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 24 या 56 है, नहीं नहीं बैठ रहा है कुछ भी, ठीक है नहीं बैठ रहा है, 22 9 डिफरेंस से भी नहीं बैठ रहा है। अच्छा ऐसा करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ठीक चलो कराते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 24, प्लस हमारा 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 56। वेरी गुड, तो हमारा कितना हो जाएगा 56, 56 हमारा यहाँ पे दिया हुआ, ठीक बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा वैसे सेम उसमें भी करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्या करें बेटा यहाँ पे देखो 7 इंटू 8, फिर क्या करें हमें यहाँ पे 7 इंटू 8 और यहाँ पे 9 इंटू 2, कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49 और 7 8 जा 56 है ना, ये 56 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इन दोनों का एड कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 8 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 हमारा इधर राइट आंसर, ठीक है। वैसे बेटा हम इनको करें, अब देखो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 6 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 15, ये कितना 6 6 जा 30, 6 7 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 है ना। इनको प्लस करो तो 8 5 कितना हो जाएगा आपका, 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, लास्ट में 3 आना चाहिए, 3 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका यहाँ पे 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे कितना होना चाहिए बेटा, आपका आंसर यहाँ पे 63 होना चाहिए। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए आपका, इस क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा बेटा आपका 63, यानी 63 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा पहले वाला ही हमारे ऑप्शन है 63, ना कि हमारा सेकंड ऑप्शन, ना ही हमारा थर्ड, ना ही हमारा फोर्थ। बताइए बेटा किसका किसका ये आंसर आ गया था मेरे लगाने से पहले, ईमानदारी से बताइएगा, सही से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा अपना आंसर कि किनका किनका मेरे लगाने से पहले इसका आंसर आ चुका था। बेटा देखिए एकदम दिमाग के घोड़े खोल देने वाले सवाल है। मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोल दिया था कि बेटा अगर ये आप वीडियो आपके फीड के यूट्यूब में पहुंचती है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पेशेंस बना कर देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बताइए। सवाल 1 नंबर के बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में फंसने वाले सवाल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको पूरा चित्र दिख रहा है, हम देख लेते हैं अपने सिस्टम में। बेटा ये पूरा विजिबल है, चलिए आया आंसर। चलिए कर लेते सवाल को। दिए गई आकृति में से कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो बेटा जैसे जब ट्रायंगल गिनने का तो बेटा एक इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है, कितने ट्रायंगल है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बॉक्स, मतलब 8 बॉक्स थे, मतलब 8 खाने हमारे थे। तो बेटा ये हो गया 8, तो बेटा इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, तो इतना हो जाएगा 8 2 जा 16, कितने ट्रायंगल होंगे इसमें 16। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि हमारा पहला होगा, ना ही दूसरा, ना ही हमारा तीसरा। ये बेटा शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं करने के लिए, मैंने कहा था इसमें थ्योरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ ओनली क्वेश्चन रहेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम हट जाते ताकि आपके 4 ऑप्शन आपको विजिबल हो जाए, ठीक है अच्छे तरीके से।
आया आप लोग का आंसर? चलिए करते सवाल। एक निश्चित गुण भाषा में विश योर हैंड्स, ठीक है, वॉश योर हैंड्स, ठीक है, 56, 23, 47 के रूप में लिखा था। वैसे कीप हैंड्स क्लीन क्या लिखते हैं? 15, 65, 23 लिखा जाता है। तो वैसे कीप एटमॉस्फेयर क्लीन, ठीक है। तो बेटा हम 51, 65 और 15 लिखे के रूप में लिखा था। तो बेटा बताना है एटमॉस्फेयर का क्या होगा, ठीक है, इसका बताना हमें। तो इन सब सवालों को करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कॉमन वाला पार्ट आपको ढूंढना पड़ता है, कॉमन वाला। तो ये किसमें किसमें बेटा, देखिए इसमें, अब इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन ढूंढ लें। चलिए जैसे मान लीजिए कॉमन बेटा देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ 15 है, काट दो इसे। यहाँ 65 है, काट दो इसे। बेटा क्या यहाँ पे 51 है? नहीं है, यहाँ पे 51 नहीं है। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51। अब 51 हमारा किस ऑप्शन में? हमारा 51 केवल हमारा तीसरा वाला ही ऑप्शन है, हमारा पहला भी नहीं होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। सबसे बेहतरीन सवाल है, इसको मैं बता रहा हूँ गारंटी साथ, 70% से 80% बच्चे सवाल का रॉन्ग आंसर देने वाले हैं, ठीक, गारंटी साथ बोल रहा हूँ बेटा, चैलेंज के साथ, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को। उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। क्या बोला? भारत इंडियन, शहर यानी सिटी, जापान यानी कंट्री। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो भारत और शहर से और जापान को अलग कंट्री मानते होंगे, तो उसको ये आंसर टिक करेंगे। किन किन लोगों ने इसका आंसर टिक किया? और ये वाला आंसर तो होगा नहीं, तीसरा वाला इन लोगों ने किसी ने टिक नहीं किया होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको टिक किए होंगे, और कुछ होंगे जो इसको टिक करे होंगे। तो बता दो बेटा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो हमारा होने वाला है वो हमारा पहला भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? दूसरा ही हमारा राइट आंसर इसका होगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इसका दूसरा ही क्यों होगा, तो बेटा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे क्या, भारत, बेटा सर्कल बना तो हमारा इंडिया बन गया, ठीक। अब बेटा देखो, अब इंडिया में भी सिटी है और जापान के अंदर भी सिटी है, बिल्कुल सही बात। बेटा सिटी हमारा क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा, सिटी बेटा SITY को, ठीक है। तो बेटा हमारा जापान यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर दूसरा वाला ही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बड़ा बहुत सारे बच्चों ने पहला ऑप्शन लगाया होगा, उनका सबका सबका गलत है। तोते उड़ गए ना, दिमाग घोड़े खुल गए, बस यही चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी पड़ती है। यानी अगर जो इंडिया में सिटी होंगी तो जापान में भी तो सिटी होंगी बेटा, तो इसीलिए सिटी बीच में रहेगा, जापान इंडिया हमारे बगल में रहेगा। बिल्कुल बनी बात है, ठीक है। चलिए बताइए बेटा नेक्स्ट सवाल क्या होगा, नेक्स्ट आंसर इसका, नेक्स्ट सवाल और नेक्स्ट आंसर बताइए बेटा इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए ये पूरा सवाल आपको विजिबल हो रहा है, ठीक। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर आया बेटा आप लोग का इसका? लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम्म, करें सवाल को? चलो सवाल करते हैं बेटा, कथन पढ़ लेते हैं। कथन यानी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोला कुछ स्त्रियां कमजोर हैं, बोला सम वुमेन्स आर वीक, ठीक है। बना लेते हैं बेटा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ना, बाकी तो उसमें चार है ना, देखो 1 2 3 4 स्टैंडर्ड दे रखी ना। क्या है ये आपकी स्त्रियां यानी कि वुमेन, डब्लू, डब्लू क्या बोला है? कुछ स्त्रियां कमजोर है यानी वीक, यानी कि इसका भी होगा डब्लू, क्या लिखेंगे? WEAK ना, वीक है, ठीक है। चलो मतलब कुछ कमजोर महिलाएं हैं, कुछ कमजोर यानी कि जो वीक हैं वो क्या है? हमारी महिलाएं हैं, ठीक है। ये स्त्रियां थी, वुमेन थी, अब महिलाएं हमारी भी, ये भी वुमेन होंगी, ठीक। तो इसको हम क्या है, सेकंड वुमेन के नाम में W2 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। बोला सभी महिलाएं लोहा है, सभी क्या महिलाएं क्या है हमारी? लोहा यानी कि आयरन है, ठीक है। तो बेटा सभी महिला यानी W2 में ही तो आएगा महिलाएं, वो तो बेटा वो स्त्री है ना, तो क्या हमारी आयरन है। तो बेटा आयरन को हम IR से लिख देते हैं, ठीक है, आयरन है। बेटा बोलो सभी लोहा सोना है, सभी लोहा सोना है। अब देखो बेटा आयरन के अंदर भी गोल्ड आएगा ना, क्या आएगा? गोल्ड, जी से कर दिया।
अब क्या पूछा सवाल, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। इनका कंक्लूजन क्या है, बोला कुछ कमजोर लोह हैं, कुछ कमजोर यानी कि वीक लोह है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बोला कुछ सोना कमजोर है, कुछ सोना कमजोर वीक यानी वीक है, बिल्कुल सही बात है। कुछ स्त्रियां महिला बेटा, कुछ स्त्रियां महिला नहीं बेटा, इन दोनों का संबंध कोई है ही नहीं, इन दोनों के बीच में है नहीं है, यानी कि हमारा ये भी गलत हो गया। तुम्हारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, पहला दूसरा। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सभी फर्स्ट थर्ड अनुकरण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होगा ये ऑप्शन। केवल सेकंड और केवल थर्ड है, ये भी नहीं कि बेटा थर्ड तो हमारा गलत हो गया ना। फिर केवल फर्स्ट और केवल थर्ड, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ वाला राइट आंसर होगा, केवल अनुसरण फर्स्ट और सेकंड, ओनली कंक्लूजन सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। SKYLINE को शब्द के प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं। SKYLINE, ठीक है। अब बेटा देख लेते हैं ई, इन सब में सबसे छोटा कौन सा ई, तो बेटा ई को रख देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना ना, ABCDE, एक बाद EFGHI, आई के बाद के के बाद L के बाद M नहीं है N के बाद O नहीं है, P नहीं है, Q नहीं है, R भी नहीं है, S के बाद TUVWXY, ठीक है। तो बेटा कितने बच्चों बेटा, देखिए ये जैसे क्या वैसा ही है बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लोग की बेटा स्थिति परिवर्तित हुई है। बात 6 किस ऑप्शन में आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड वाला ही सही हो जाएगा, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, हमारा चौथा भी नहीं। हमारा 6 कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हो गए, अपरिवर्तित 6। परिवर्तित पूछा, परिवर्तित पूछा 6 हो जाए, अपरिवर्तित पूछा तो बेटा 1 होता, कितना होता हमारा 1 होता, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर बेटा आप लोग का, इन सब सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट आंसर देना इन सब सवालों में, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P, अब P से T से X और X से हमारा B, बेटा देखो P हमारा किस नंबर पे था, अब MNO बेटा O के बाद P आएगा 16 पे आएगा, T हमारा 20 पे आता बेटा, 16 से 20 तक कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 4 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात बेटा, कितना प्लस हुआ 4। अब यहाँ अब अरे ठीक है बेटा, यहाँ कितना प्लस किया, यहाँ भी 4 प्लस किए होंगे, देखो T है ना, T के बाद T के बाद UVWX, यानी बेटा X आएगा तो बेटा X से 24 पे आएगा ना, तो यहाँ तक कितने प्लस किए होंगे, यहाँ भी 4 प्लस किए होंगे, यहाँ 4 प्लस, वैसे बेटा यहाँ भी, अब XYZAB यहाँ 4 प्लस, तो बेटा यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ बेटा यहाँ भी कोई ना कोई, अब यहाँ से जब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से भी जाएंगे तो यहाँ भी 4 प्लस होगा ना, तो यहाँ P है, अब P हमारा 16 पे है, इसमें अगर हम P में 4 माइनस करते हैं, देखो P 16 है, माइनस 4 करते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में क्या आता है हमारा L आता है, L हमारा यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा LDY, हमारा LDY राइट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है, LDY हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। अरे बेटा देखो ना, सीधी सी बात है, मैं समझा तो फिर समझा देता हूँ, आगे वाले सीरीज में 4 4 4 प्लस हो रहे हैं, तो बेटा यहाँ भी मैं 4 प्लस करता हूँ, L होगा तो MNOP, तभी तो P आएगा ना, तो बेटा वैसे मैंने क्या किया, L रखा, तो क्या एक ही ऑप्शन था L का, बाकी कोई था नहीं, टिक मारा तुरंत आगे बढ़ गया, समझा ना मेरी बात को बेटा, यहाँ 4 प्लस के पहले लेटर की सीरीज चल रही, सिंपल सी बात है, और कुछ हमें करना ही नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए, सीरीज का सवाल सबसे बेहतरीन सवाल है सीरीज का, मैं भी चैलेंज साथ बोल सकता हूँ, इसमें भी 70 से 80% बच्चे जो है गलत आंसर देने वाले हैं, लिख के ले लीजिए। बड़ा सवाल की लेवल देखो, सवाल का पूछने का तरीका देखो कैसा है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सामने से मैं हट जाता हूँ ताकि आपको ऑप्शन पूरे दिख जाए।
चलिए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित करेगी बेटा। देखो 13 से 14 बेटा, यानी बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ होगा, वैसे बेटा 14 27, यानी बेटा कितना प्लस हुआ यहाँ पे 6, 13 प्लस हुआ होगा, यानी कोई मेथड बन नहीं रहा है, कोई मेथड बन नहीं रहा है। अगर बेटा यहाँ पे करें प्लस, क्या करें 13 प्लस 14 कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इन दोनों जोड़ने पे वैसे बेटा इन दोनों का प्लस करें 14 प्लस 27 तो कितना हो जाएगा हमारा 41। ठीक है, वैसे बेटा ये आ गया हमारा। वैसे बेटा अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 68 हो जाएगा, ये आ गया। वैसे बेटा हम इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा, ये 41 प्लस हमारा 68। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये पास हो जाएगा 109 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 109। 109 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा पहले वाला ही ऑप्शन, ना कि हमारा दूसरा, ना ही तीसरा, ना ही हमारा चौथा। आया समझ में? नंबर दो नंबरों को प्लस करके आगे वाली सीरीज, फिर दो नंबर प्लस आगे वाली सीरीज, फिर दो नंबर में प्लस आगे वाली। देखो बेटा बनाया भी मैंने, एरो बना दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल। तो बेटा आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।